दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि आर्य समाज को 150 वर्ष पूर्व हो गए हैं। आर्य समाज की अगर बात करें तो निष्ठावान देशभक्तों का एक ऐसा समूह जिसको आज स्मरण किया जा रहा है इस मंच से। इस वक्त मेरे साथ योग गुरु बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज का एक प्रोडक्ट तो आपके सामने खड़ा है, दूसरा प्रोडक्ट इधर है विनय आर्य। ये पूरा 65 एकड़ में जो इतना बड़ा साम्राज्य है और एक दर्शन की जिसमें कोई छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच नहीं। हम सब आर्यों की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या का उद्घोष है और संस्कृतेन गमे मही, वेद के पथ पर सब नर करें परस्पर प्रीति चलाई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसा ये जो उद्घोष है उसके पीछे एक ही है तत्व कि किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं जीवन में। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा न कलव्य मास्म गम पार्थन तत्व पद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा परंतप। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देश की आज़ादी के लिए काम किया। देश में जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव का जो भ्रम था उसको मिटाया। फूट डालो राज करो के खिलाफ कि नहीं, हम सब एकजुट होकर के देश को आज़ाद भी कराए और आज़ाद विचारों के साथ जिए। ये आंदोलन और उस आंदोलन के जो पुरोधा, उस आंदोलन के कर्णधार महर्षि दयानंद सरस्वती के पूरे दर्शन को यहाँ इस 65 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रदर्शित किया गया। बिल्कुल। और स्वामी जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छुआछूत और इन सब कुरीतियों को स्वामी दयानंद ने खत्म किया। मैंने देखा यहाँ पर 8 साल की बालिकाएं जो गुरुकुल में पढ़ती हैं वो न सिर्फ दयानंद बल्कि उनके पिता की तस्वीर बना रही थी। उनको श्लोकों का इतना स्मरण था। पहले तो बोला था तो स्त्री सूत्रो न धियताम। यदि आज स्त्रियां वेद पढ़ रही हैं, आज स्त्रियों की इतनी बड़ी शिक्षा का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, बेटों को बेटियों ने पीछे छोड़ दिया, तो उसके मूल में किसी महापुरुष का पुण्य पुरुषार्थ है, परम तपस है, तो वो महर्षि दयानंद। लेकिन इस समूह को बाहर कैसे लेके जाएंगे? आज का जो आधुनिकीकरण है महाराज जी, यहाँ पर हम पहुंचे, लेकिन इससे पहले हेलोइन नाइट्स इस वक्त हो रही हैं। एनिमल डॉल जो है वो दिल्ली की सड़कों पर गूंज रही है और वो घूम रही है और लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। मतलब आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले और सब साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारे सिद्धांत का और वेदों का भी मूल दर्शन है, उसको किसी ने अडोप्ट किया तो महर्षि दयानंद। कि कोई बंदिश है ही नहीं, जीवन में पूरी आज़ादी के साथ, लेकिन अपने जड़ों से जुड़े रहो, अपने मूल सिद्धांतों से, चरित्र से जुड़े रहो। तो अपनी जड़ों से जुड़ करके सारे अशुभ को जड़ से उखाड़ना है और पूरी दुनिया में इंद्रम वर्धन तो अपत्रह कणवंतो विश्व मार्यो अपघ्नंतो अरावण का उद्घोष करना है कि सारी धरती से अशुभ का विनाश हो। क्योंकि जो आसुरी शक्तियां, विस्तारवादी साम्राज्यवादी ताकतें, वो पूरी दुनिया को नोचना चाहती हैं। आर्य समाज और वेद का, सनातन का सिद्धांत है सबका स्वावलंबन हो, सबकी आत्मनिर्भरता हो, सबका विकास हो, सब सुखी हो। बाबा रामदेव हो, और अगर मैं ये सवाल ना पूछूं कि आज जब हरिद्वार से चले तो दिल्ली की आबो हवा कैसी लगी? क्योंकि आबो हवा के कहा तो ये हालात था, रोहिणी में आकर के वापस आना पड़ा, फिर वापस 3 घंटे वापस आने में लगे, आपको भी 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। और इस प्रकृति पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्ति का कोई काम है तो वो आर्य समाज ही कर रहा है कि भाई अपनी जिम्मेदारी खाली अपने लिए ही नहीं है, प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से चूकना नहीं है।